Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी 13 पार्ट इस चैनल पर रिलीज़ हो चुके हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे एटलीस्ट प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है। जो आगे के लेक्चर्स हैं ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बायोलॉजी की यही एक बहुत खूबसूरत बात होती है बच्चे, कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पूरी अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ो ना तो बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो डाइजेशन को किस तरीके से रेगुलेट करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को किस तरीके से रेगुलेट करता है ना, तो पूरी बायोलॉजी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ठीक है, तो देखो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है? वो है आपकी 26 नंबर की बोन है। ठीक है, अब देखो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो बेसिकली दो डिफरेंट तरह की वर्टिब्रल कॉलम जो है नेचर ने हमें दिया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए तो ह्यूमन बींग्स में ना दो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो एटिपिकल टाइप के हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड जो किया गया है यहाँ पर एटिपिकल वर्टिब्रल कॉलम, एटिपिकल वर्टिब्रल कॉलम को हम शॉर्ट फॉर्म में वीसी से लिख देते हैं। ठीक है, और टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हमने बोला कि हम इसे वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो टिपिकल वर्टिब्रल जो कॉलम है इसी को हम बोलते हैं कॉमन वर्टिब्रल कॉलम, और ये जो है ना बच्चे ये अनकॉमन वर्टिब्रल कॉलम है। अनकॉमन वर्टिब्रल कॉलम, और अनकॉमन जो वर्टिब्रल कॉलम है ना वो नेचर ने यूनिक तरह से मतलब हमें दिया है। ह्यूमंस में ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये किसके रिस्पेक्ट में हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अंडरस्टैंड करें। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ना बच्चे, जो कॉमन टाइप के वर्टिब्रल कॉलम है ये ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ दो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो यूनिक वे में नेचर ने हमें दिया है। एक तो है आपका एटलस वर्टिब्रल कॉलम, एटलस वर्टिब्रल कॉलम, और दूसरा है बच्चे एक्सिस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब इन दोनों वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ही क्या प्रेजेंट है? इन दोनों वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक जॉइंट प्रेजेंट है, एक जॉइंट प्रेजेंट है, जॉइंट प्रेजेंट है, और इसी जॉइंट को आप क्या बोलते हो? कॉल्ड एज पाइवोट जॉइंट। ठीक है, तो पाइवोट जॉइंट कहां पे प्रेजेंट होता है? दो वर्टिब्रल कॉलम मींस एटिपिकल वर्टिब्रल टाइप के जो कॉलम है ना बच्चे उनमें एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है। और टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम जिसको आप बोलते हो कॉमन टाइप के वर्टिब्रल कॉलम, इसी में हम बात करते हैं किसकी? इसी में हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं सर्वाइकल की। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? सर्वाइकल की। हम बात करते हैं थोरेसिस की। हम बात करते हैं किसकी? लंबर की। ठीक है, तो सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल, और आपकी जो फिफ्थ है कॉक्सी वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सभी क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिस वर्टिब्रल कॉलम, लंबर वर्टिब्रल कॉलम, सैक्रल वर्टिब्रल कॉलम, ये सभी क्या है? ये कॉमन टाइप के क्या है बच्चे? ये कॉमन टाइप के क्या है? आपके वर्टिब्रल कॉलम हैं। ठीक है,
तो ये याद रहेगा। अब देखो सर्वाइकल जो है, सर्वाइकल के बारे में अगर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखें, अगर हम सर्वाइकल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं तो आप यहाँ से ये अंडरस्टैंड करना कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम है, ये ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम है, सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम है, ये ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल मैमल। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना। दूसरी अगर हम बात करते हैं थोरेसिस, थोरेसिस वो वर्टिब्रल कॉलम है बच्चे जहां से आपके वर्टिब्रल कॉलम में रिब्स अटैच होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, थोरेसिस वर्टिब्रल कॉलम, तो थोरेसिस वर्टिब्रल कॉलम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो वेयर रिब्स आर गेट अटैच्ड, मीन्स जहां से रिब अटैच्ड होते हैं ना, वहीं आपका क्या है बच्चे, आपका थोरेसिस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, लंबर जो है, लंबर की अगर हम बात करते हैं, लंबर वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं, तो लंबर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो ह्यूमन के जो बॉडी है ना, और ह्यूमन बॉडी में जो ट्रंक का पार्ट है, इसके वेट को यही होल्ड करता है। इसको कौन होल्ड करता है, तो लंबर ही होल्ड करता है। मीन्स आपके ट्रंक रीजन के बॉडी वेट को जो सबसे ज़्यादा होल्ड करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहा है वो कौन है, लंबर। तो लंबर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रल कॉलम अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो वो कौन है बच्चे, लंबर वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, अब देखो सैक्रल की अगर हम बात करते हैं, सैक्रल वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं, तो ये सैक्रल वर्टिब्रल कॉलम जो नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो इनका नंबर जो है ना बच्चे, वो कितना है, 1, मीन्स एक बोन है। लेकिन ये जो एक बोन बनी है ना, ये फ्यूज्ड बाई 5 बोन फ्यूज्ड हुई हैं, तब जाकर के क्या बना है बच्चे, तब जाके क्या बना है, सैक्रल वर्टिब्रल कॉलम। इसी तरीके से कॉक्सिगियल जो वर्टिब्रल कॉलम है, कॉक्सी वर्टिब्रल जो कॉलम है, ये बेसिकली फॉर्म होती है, फॉर्म बाई 4 बोन जो है ना, वो फ्यूज होने के बाद एक क्या बनते हैं, एक बोन का फॉर्मेशन होता है, और उस बोन को आप क्या बोलते हो, कॉक्सिगियल वर्टिब्रल कॉलम। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 तरह के वर्टिब्रल कॉलम हैं, एक एटिपिकल वर्टिब्रल कॉलम, एक टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम। टिपिकल वर्टिब्रल कॉलम जो है सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिगियल, ये कॉमन वर्टिब्रल कॉलम है जो मोस्टली हर मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो यहाँ नेचर ने हमें 2 डिफरेंट तरह के वर्टिब्रल कॉलम जो है वो यूनिक दिया है। एक को हम बोलते हैं एटलस वर्टिब्रल कॉलम, और दूसरे को बोलते हैं एक्सिस वर्टिब्रल कॉलम। इस दोनों वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आपका है रिब्स एंड स्टर्नम। अब हम किसकी बात करेंगे, रिब्स और स्टर्नम की। देखो रिब्स और स्टर्नम में आप हमेशा एक बात याद रखना कि जो रिब्स है ना, इनका नंबर कितना प्रेजेंट है, तो ये 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। 12 पेयर मीन्स
रिब्स के अंदर कितनी बोन है, तो यहाँ पर 24 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे, रिब्स में। स्टर्नम जो है ना वो एक सिंगल बोन है, स्टर्नम जो है एक सिंगल बोन है। तो अगर रिब्स और स्टर्नम की अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर कितनी बोन हो जा रही है, टोटल यहाँ पर कितनी बोन हो जा रही है, तो 25 बोन हो जा रही है। ठीक है, 25 बोन हो जा रही है। अब देखो, अगर हम यहीं पर अंडरस्टैंड करते हैं कि रिब्स जो है ना ह्यूमन बॉडी में जो रिब्स हैं ये 3 डिफरेंट टाइप की रिब्स प्रेजेंट होती हैं। एक को बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, ट्रू रिब्स बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं फॉल्स रिब्स और तीसरे को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनमें भी डिफरेंट सिचुएशन है जिसके बेसिस पे रिब्स को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं रिब्स के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो रिब्स का थ्री डिफरेंट टाइप की क्या प्रेजेंट है बच्चे, रिब्स प्रेजेंट है। देखो 12 पेयर में प्रेजेंट है, पहली चीज तो आप ये याद रखना। अब उसी को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और रिब्स जो पहली रिब्स जो अटैच हो रही है कहाँ पे, थोरेसिस पे, थोरेसिस वर्टिब्रल कॉलम पर ही ये रिब्स क्या आ रही हैं, अटैच्ड हो रही हैं। जो बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम है वो आपके बॉडी के आपके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और स्टर्नम जो है वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। और रिब्स को देखा जाए तो लेटरली प्रेजेंट होता है, तीनों मिलकर के रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। बट जो रिब है ना वो 12 पेयर में प्रेजेंट है। और पहला जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पर ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो ट्रू रिब्स है ना, हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो ये हमारे बॉडी में डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम स्टर्नम की बात करते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके वेंट्रल साइड प्रेजेंट है स्टर्नम। ठीक है, तो डॉर्सल और वेंट्रल को हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो अगर हमारे बॉडी का फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल। जो हमारे बॉडी का बैक रीजन है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल। तो डॉर्सल जो है ना वो आपका बैक वाला पोर्शन है और बैक में ही क्या प्रेजेंट है, आपके वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है जो आपके बॉडी को एक पोस्चर भी देने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम स्टर्नम की बात करते हैं तो स्टर्नम जो है वो आपके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। मीन्स आपके फ्रंट जो पोर्शन है ना, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो आपका फ्रंट पार्ट है ये आपको वेंट्रल अंडरस्टैंड करना है, जो आपका बैक साइड वाला पार्ट है उसको हम डॉर्सल से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ट्रू रिब्स जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, मीन्स एंड टू एंड क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। दूसरी जो अगर हम फॉल्स रिब्स की बात करते हैं, फॉल्स रिब्स, और तीसरी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, अब देखो ट्रू रिब्स जो है ना वो कनेक्टेड या आप बोल सकते हो अटैच्ड बाई वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम। ठीक है, ट्रू रिब्स को और क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स भी बोलते हैं। चलो इसको हम आगे की क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो ट्रू रिब को आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि आपके बैक में कनेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम और आपके वेंट्रल साइड से स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। ये जो है ना फॉल्स रिब जो है ना वो आपके वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच्ड होती है, अटैच, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, अटैच बाई वर्टिब्रल कॉलम एंड हाइलिन कार्टिलेजेस। ठीक है, ये जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ ओनली अटैच बाई
बाई वर्टिब्रल कॉलम। मीन्स फ्लोटिंग रिब्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम मीन्स आपके बैक से रिब्स अटैच होती है, लेकिन ये आगे फ्लोट करती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फॉल्स रिब्स जो है वो बेसिकली आपके वर्टिब्रल कॉलम मीन्स बैक में वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड है, लेकिन आपके स्टर्नम से कनेक्ट होने से पहले उनमें एक हाइलिन कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती, कार्टिलेजेस से कनेक्टेड होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉल्स रिब। ट्रू रिब्स जो है ना वो बेसिकली आपके वर्टिब्रल कॉलम बैक में कनेक्टेड होती हैं और फ्रंट से स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, तो ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इनके अगर नंबर को देखो, चलो हम इसको आगे के लेक्चर्स में कंसिडर करेंगे कि 12 पेयर ऑफ जो रिब्स प्रेजेंट हैं उनमें ट्रू रिब्स कितनी होती है, फॉल्स रिब्स कितनी है और फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो साथ में आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो, बहुत प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसको भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू।